हेलो साथियों। ये जो हमारे आज नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो इसलिए जो मैराथन चल रही थी इसकी 50 क्वेश्चंस की, ब्रह्मास्त्र 2 जो है उसका नाम है, तो उसके जो शेष पार्ट रह गए थे 25 क्वेश्चन, वो 25 हमने बता दिए थे। अब जो शेष भाग है वो आगे का इसमें का ये वाला आपका पार्ट है, ठीक है। तो ये आपको रिकॉर्डेड करके इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि नेटवर्क समस्या बहुत ज़्यादा है। आज पानी बरसात हो रही थी इसलिए नेटवर्क नहीं थे, ठीक है। तो चलते हैं सवालों की ओर। देखिए रहा यहाँ से कह रहा है एक वर्ग के विकर्ण की माप 24 सेंटीमीटर है। कितनी है? 24। कह रहा है कि उसके उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, अगर विकर्ण दिया है तो ये होता है आपका विकर्ण गुणा विकर्ण, ठीक है। और बटे में कितना होता है? तो आपका जो विकर्ण है उसकी माप कितनी है? 24 है। और गुणा कितने? 24, बटे में कितने? 2, तो ये 12 हो जाएंगे। तो 12 चौक 48 और 12 दूनी 24 और 4 कितने? 28। अर्थात इसका आंसर आ जाएगा 288 वर्ग वर्ग सेंटीमीटर मीटर जो भी हो, ठीक है। तो वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा ठीक हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। आगे देखें। कह रहा है कि एक जो रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी 45 की चाल से अपने समान लंबाई के पुल को 20 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई कितनी होगी? पुल की लंबाई कितनी होगी? तो देखिए जरा यहाँ से, यानी कह रहा है रेलगाड़ी जितनी लंबी है पुल भी उतना ही लंबा है। इसे हम x मान ले रहे हैं और ये भी कितना है? x है। तो x x इनकी, यानी कि हमें दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर आपने देखा होगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, ठीक है। तो दूरी एक और एक 2x हो गई। अब बराबर चाल, चाल देखिए हमें कितनी दे रखी है? 45। कितनी दे रखी है? 45 गुणा 5/18, और समय है 20 सेकंड में पार कर रही है, तो समय हमारा दिया है 20 सेकंड, ठीक है। तो चूंकि ये समय सेकंड में था इसीलिए हमने इसका लगाया 5/18, ठीक है। कैंसिल कर लो, 5 वो 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, 2 ढाई हो गए। फिर यहाँ 2 से इसे भी कैंसिल कर लो, 2 पंजे 10। तो यानी कि चाहे हमसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछता या पुल की लंबाई पूछता, दोनों बराबर थी। तो पचम 25 पंजे 125, अर्थात प्रत्येक की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 125 मीटर हो जाएगी, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया 125 मीटर। डी ऑप्शन ठीक है। अगला सवाल है, कह रहा है इतने को किस संख्या से गुणा किया जाए कि उसका गुणनफल इतना प्राप्त हो। अब जरा देखो ये हमसे पूछ क्या रहा है, 0.125 को किस संख्या से गुणा करें कि आपका गुणनफल 20 हो जाए। कितना हो जाए? तो ये वाली चीज भाग में पहुंच जाएगी, अर्थात x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 20/0.125, ठीक है। गुणा करेंगे, वन लिखेंगे, पॉइंट हटा के क्या बढ़ा देते हैं? 0, ठीक। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक। पान अट्ठे 40, 8 दूनी 16, अर्थात इसकी वैल्यू आपकी x की क्या आ जाएगी? 160। अर्थात अगर हम 160 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 20 आएगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो सवाल है वो कितना आ गया? 160, ठीक। अच्छा, अरे एक जीरो ये वाला भी बचा, वो नहीं सॉरी, कुछ 25 पंजे 25 चौका 100, यहाँ पे 25 पंजे और 25 चौका 100, और जीरो एक बचा, पान अट्ठे 40, 8 दूनी 16, भाई 3 जीरो बचा है, तो सही तो है। देखो फिर से एक बार यहाँ से चेक करते हैं, कहीं पे हो सकता है बाजी चांस मिस्टेक हो रही हो। तो देखिए यहाँ से ये बटे में कर देंगे, x बराबर 20 बटे में कितना? 0.125, ठीक है। एक लिखेंगे और यहाँ 3 के बाद पॉइंट है तो 3 जीरो बढ़ाने हैं, ठीक है। तो 25 पंजे और 25 चौका 100, ठीक है, यानी कि एक ही जीरो बचा। 5 चौक 20, 4 चौक 16 और एक जीरो, अर्थात हमारा आंसर कितना आ रहा है? 160 ही आंसर आ रहा है, ठीक है। यानी कि आंसर आपका ठीक था, विकल्प गलत दिए हुए हैं, ठीक है। ये वाले आंसर, यानी कि ये 1600 नहीं होंगे, सिर्फ 100 कितने होने चाहिए? 60 होने चाहिए। यही आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है इसका मान कितना है, इसमें क्वेश्चन रिमार्क लिखा है। तो पहले क्या करते हैं, जब भी कभी सरलीकरण का मान है, सरलीकरण का मतलब ही होता है काट छांट के छोटा कर देना, ठीक है। तो यहाँ से लिखा है हमारा कितना? 56 लिखा है, यानी कि 56 है।
और बटे में कितने हैं 42, बराबर में √64, और जहाँ पे क्वेश्चन रिमार्क लिखा है वहाँ पे हम लिख लेते हैं कितना x, कितना लिखे दे रहे हैं। अब यहाँ से करो 7 अट्ठे 56 और 7 छंग 42। भाई ये अंडर रूट तभी हटेगा जब हम वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे, वर्ग। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ से ये इसका वर्ग हो जाएगा 64, और 6 छंग कितना 36, और बराबर ये भी 64, और बटे में कितना x। अब जब सब चीज आपस में बराबर है यानी काट दीजिएगा तो ये x एकम x बराबर कितना आ गया 36, यानी जो x की वैल्यू है वो आपकी कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है कह रहा है इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, 2/3, 3/4, 5/7, 9 कितना 11। ठीक है, अब इनमें हम सभी लोग पॉइंट की दिक्कत ना आए इसलिए हम सभी को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि 2 जीरो बढ़ जाएं। अब यहाँ से कैंसिल करो, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18। ठीक है, 4 से कटिए, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 7 सत्ते 49, और 1 बचा 7 एकम 7, 11 अट्ठे 88 हो गए, 2 बचे 11 एकम 11। अब इनमें से हमसे कह रहा है सबसे बड़ी भिन्न पूछी है। तो देखिए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या हमारे पास आई है 81। कौन सी है, तो 81 की वैल्यू आपकी कितनी है 9 बटे कितना 11। ठीक है, तो यही हमारा सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया, यानी कि ऑप्शन आपका आ गया 9/11, डी ऑप्शन आपका ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि एक साइकिल का एक पहिया 1320 मीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या कितनी होगी। देखो पहिया होता है वृत्ताकार, कैसा होता है वृत्ताकार, और वो एक चक्कर चलने में अपनी परिधि के बराबर की दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है, अपने परिधि के पहिए की परिधि के बराबर। तो यानी कि यहाँ पे दूरी हो जाएगी, दूरी बराबर परिधि और गुणा चक्करों की संख्या, परिधि गुणा चक्करों की संख्या। दूरी दे रखी है हमें 1320 मीटर। अब बराबर में परिधि का होता है 2πr, नहीं पता है, एन कितने चक्कर लगा रहा है 500। ठीक है, ये हमें जो दूरी दे रखी थी ये दे रखी थी मीटर में, काय में, आंसर सभी दे रखे हैं सेंटीमीटर में, तो इसको हम भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करे ले रहे हैं। तो गुणा में कितना 100। ठीक है, अब काट लीजिएगा भाई, यहाँ से देखो कोई किसी से कट रहा है 2 जीरो से, तो भाई पहले 2 जीरो कैंसिल कर लो। ठीक है, 5 दूनी 10 से 1 जीरो और कैंसिल हो गया, 11 दूनी 22, और 11 से इन्हें काटो, 11 एकम और 11 दूनी 22, 2 से काटिए, 2 छंग 12, 6 सत्ते 42। आर की वैल्यू कितनी आपकी आ गई 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे आर की वैल्यू रही, यानी कि त्रिज्या हमारी आ गई कितनी 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला सवाल है कह रहा है कि काज स्क्वायर 0 प्लस साइन स्क्वायर 0। तो आपने एक, चूंकि हमारे पास एक सूत्र होता है काज स्क्वायर थीटा प्लस साइन, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। थीटा की वैल्यू XYZ कुछ भी हो, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आती है 1। तो यहाँ भी आपका कुछ भी रख दे, इसकी वैल्यू भी आपकी कितनी आ जाएगी 1 आएगी, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा ठीक है, बी वाला ठीक है, सही है। अगले सवाल में लिखा है का मान रेडियन में क्या होगा। तो देखो कभी कभी हमें रेडियन और डिग्री, जैसे आप कहते हो 35 डिग्री ऐसे करके है, तो ये दिया हुआ है रेडियन में बनाना है। ठीक, तो रेडियन में जो पाई की वैल्यू होती है, किसमें, रेडियन में, रेडियन में पाई का मान जो है वो कितना होता है 180 होता है। कितना होता है, तो यहाँ से हमसे ये कह रहा है 135 डिग्री है, इसे हमें रेडियन में बदलना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पाई बटे 180 करते हैं। ठीक है, तो 45 तियाँ 45 चौका अर्थात 3 पाई बटे 4, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 3 पाई/4। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये रेडियन में बदलना होता है। अगर कभी हमें रेडियन में दिया हो, किस में दिया हो, जैसे हमें कह दे कि पाई बटे कितने 2π/3 का मान कितना होगा, ऐसे भी पूछ सकता है कितना होगा, या डिग्री में बताओ, किसमें, डिग्री में। तो जरा ऐसा कभी भी आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई की वैल्यू 180 लगाएंगे, बटे में 3, 3 छक्का 18, 6 दूनी 12, अर्थात इसका मान कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो चाहे हमें किसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करवाए या रेडियन से हमें डिग्री में कन्वर्ट करवाए, दोनों सवाल आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए
ऐसा जब भी आए तो देखो भाई, जब भी घात की बात हो तो आधार की बात जरूर करेंगे, आधार इनका बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, और पावर पहले से ही 3.5 है। 2 की पावर कितनी, 5। तो घात के ऊपर घात हो तो गुणा देव करवाए, 35 दूनी कितना हो गया 70, यानी कि 7 आ गया। अनुपात का मतलब भाग होता है 2 की पावर 5, और भाग में देव घटाए। 7 में से आप कितने घटा दीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा है, अगर दिख ना रहा हो तो ध्यान रखना, ठीक है। तो 7 में से 5 गए, 2 की पावर बची 2, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1। 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया, और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। तो ये आपका इनका जो सरलीकरण अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 4:1। ऑप्शन आपका बी वाला क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। कह रहा है कि किसी बाग में इतने वृक्षों की इस प्रकार लगाया गया है कि बाग में जितनी पंक्तियां हैं प्रति पंक्ति में उतने ही वृक्ष हैं। तो जब भी कभी ये जितने उतने की बात करे तो इसका अंडर रूट में बंद करके इसका वर्गमूल निकाल लेना, 73 96, ठीक है। कैसे निकालते हैं, इधर से देखिए, 6 किसमें किसमें, 4 चौक 16, 6 छंग 36। 2 का आता है या तो 4 आएगा लास्ट का अंक, या 6 आएगा, ठीक है। अब हम 73 में ढूंढ लेते हैं। 73 में आप लिखेंगे 8 8 64, 8 8 64। 13 से 4 गए, कितने 9 बचे, यानी कि देखो 9 कैसे हैं, ज़्यादा हैं। 9 कैसे हैं, 8 से ज़्यादा हैं। तो बड़ी संख्या, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 86। कितना आएगा, यानी प्रति पंक्ति में 86 पौधे हैं और 86 ही क्या हैं, पंक्तियां हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा आएगा आप इसी टाइप से इसको कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। कह रहा है कि 3 पुरुष 6 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करती हैं। 3 पुरुष हों या 6 महिलाएं हों, किसी कार्य को 12 दिन में करती हैं। तो कह रहा है कि 6 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर अगर काम करें तो कितने दिनों में करेंगी। तो सवाल पहले इस टाइप से लिखा जाता है। हर समय हमने कहा प्रति टाइम कोई सवाल हो उसे इसी टाइप से करना है। 6 महिलाएं कई दिन में कर रही हैं। अब हम ये तुलना कर ले रहे हैं कि यहाँ पे जो पुरुष हैं वो कई महिलाओं के बराबर काम करते हैं। तो देखिए जरा यहाँ से, 3 पुरुष 6 महिलाओं के बराबर काम करते हैं, यानी कि 6 महिलाओं 3 पुरुष के बराबर हैं। तो 6 पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर काम करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 6 ये, अर्थात कितना हो गया 18। तो यहाँ पे आ गया कितना 18, ठीक है। तो 6 तियाँ 18, 3 चौक 12, अर्थात कितने दिन लग जाएंगे, 4 दिन। कितने दिन लगेंगे, 4 दिनों में काम ये कर देंगे, ठीक है। अगला सवाल, ये तो सभी को आ रहा है। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात कीजिए जिसे इतने इतने से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो 6 9 10 और कितना 15 और कितना है 30, ठीक है। तो इन सभी का हम क्या ले लेंगे, पहले लासा। क्या ले लेंगे, तो जो इनका लासा आए। अब हमसे पूछ रहा है वो संख्या, तो इनका आप लासा स्वयं निकालेंगे, लासा निकालेंगे और उसमें हम कितने जोड़ देंगे, 3, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि इसका आंसर आपका क्या आया है। पहले इनका क्या लेना है, लासा लेना है। जो लासा आए, 3 शेष बचा रहा है इसलिए इनमें 3 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। एक आदिवासी गांव में 63 लोग साक्षर हैं। साक्षर का मतलब है पढ़े लिखे हैं, जो नाम पता लिखना जानते हैं, ठीक है। कह रहा है जो कुल गांव की आबादी का 14% है, उस गांव की कुल आबादी क्या है। तो भाई साक्षर लोग कितने हैं, 63, ठीक है। 63 लोग हैं जो कि कै परसेंट हैं, 14% है। पूछ रहा है गांव की आबादी, तो हमेशा 100 ही होती है, ठीक है। तो यानी कितना भी कम हो, जब परसेंटेज में बात करेगा तो प्रतिशत को हमेशा कितना ले लिया जाता है, 100। तो 7 दूनी 14 और 7 नेम 63, 2 से काटो 50, 9 पंजे 45, अर्थात उस गांव में 450 लोग हैं। कितने लोग हैं, यानी उस गांव की जो आबादी है वो कितनी है, 450 है, ठीक है। तो सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। कह रहा है कि उस बड़े से बड़े पैमाने की माप क्या होगी जिससे 208 240 272 को पूरा पूरा मापा जा सके। तो आप लिखेंगे 208 और 240 और 272, ठीक है। अब हमसे कह रहा है बड़े से बड़े, जब भी बड़े से बड़े कहता है तो मासा पूछ रहा है।
क्या पूछ रहा है? मासा। ठीक है, तो इन सभी का हम क्या निकालेंगे? मासा। अब जरा ध्यान से अगर देखें तो ये सब 4 से कट रहे हैं। ठीक है, तो 4 से काटिए। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। ठीक है, अब यहाँ से 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32। अब एक बार ये सब 4 से और कट रहे हैं। 13 चौकू 52, 15 चौका 60, 17 चौका 68। अब नहीं कट रहे हैं, तो यानी कि इनका जो मासा है वो आ गया आपका 4 चौक 16, अर्थात यही पात्र की क्या हो जाएगी? माप हो जाएगी। वो सॉरी, जो भी है आपका क्या कह रहा है? सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख लीजिए। पात्र पूछ रहा होता लीटर में होता तो लीटर लिखते। ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर आ गया कितना? 16 सेंटीमीटर। अगला कह रहा है इतने का सरलतम रूप क्या होगा? तो इसको क्या करते हैं, जब भी ऐसा कभी सवाल आएगा तो ये सामान्यता जो है हल्के फुल्के जो संख्याएं हैं, गुणज हैं, उनसे नहीं कैंसिल हो रहा होगा। जैसे 3 से, 2 से, 5 से, 7 से, इनसे नहीं कैंसिल हो रहा होगा। तो क्या करेंगे, इन लोगों इन्हें क्या करते हैं? घटा देते हैं। ठीक है, तो जरा घटाओ। यहाँ से 7 3 10, 6 2 8, 7 8 9 17, यानी ना 2 से कट रहा है ना कोई 3 से, तो इन्हें घटा लियो। 13 से 9 गए, कितना बचा? 4। 9 में से 2 गए, कितने बचे? 7। अब इन्हें 2 से कैंसिल कर लो। 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14। देखो 2 से तो इनमें से कोई कट नहीं रहा है, तो 37 से कट जाएगा। तो हम इसे 37 से भाग कर लेंगे। क्या कर देंगे? भाग। तो देखिए 37 का अगर टेबल नहीं आता, इसके नज़दीक का जो भी टेबल आता है, जैसे 40 का आता है तो आप 40 का पढ़ लीजिए। 40 एकम 40, 40 दूनी 80, ज़्यादा हो जाएंगे। अब लास्ट वाले से बस लास्ट वाले को मिला देना है। 7 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक 9 ना आए। तो 7 सत्ते 49। ठीक है, अब यहाँ से 40 माने तो 40 दूनी 80 होते हैं, 70 हैं, तो 2 बार नहीं जाएंगे, सॉरी 2 बार नहीं जाएंगे, यानी कि बार तो एक ही आएगा। अब 7 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ना है हमें? 3 तक। तो 7 तब तक पढ़ना है जब तक 3 ना आ जाए। 7 नेम 63 में ही 3 आते हैं और किसी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हमारी आ गई कितनी? 17 बटे कितना हो गया? 19। तो यही हमारा सवाल क्या हो गया? सॉल्व हो गया है, और आपका आंसर जो है वो आ गया है 17 बटे 19। तो कभी भी ऐसा अभाज्य संख्याएं जब भी आए तो आप इसी टाइप से इन्हें कर लेंगे, अंतर लेके। ठीक है, अगला सवाल है, कह रहा है यदि 6 व्यक्ति 4 माह में 2400 रुपया खर्च करते हैं, यानी कि 6 लोग हैं, 4 महीने तक खर्च करें तो कै रुपया खर्च होते हैं? तो कह रहा 9 व्यक्ति कितने महीने में 1800 रुपया खर्च करेंगे? तो जरा देखिए यहाँ से, ये काम समय वाले के अनुसार ही हो जाएगा। यानी कि 6 लोग जो हैं वो 4 महीने में 2400 रुपया खर्च करते हैं। तो बता रहे हैं कि 9 लोग कितने महीने में 1800 रुपया खर्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 9 लोग हैं, सॉरी यहाँ पे सही से लिख लीजिए, 9 हैं। देखिए यहाँ से 9 एकम 9 दूनी 18, 200 हो गए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 2 बार हम 24 हो गए। 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4। एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी? यानी कि कितने महीने लगेंगे इन्हें? 2 महीने में जो है 1800 रुपया खर्च हो जाएंगे। आंसर आपका आ गया कितना? 2 माह। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है 2 कारों की चालें 48 और 40 हैं, यदि वे समान दिशा में चलें तो 1.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? जरा देखिए, अगर कोई भी वस्तुएं, गतिमान वस्तुएं हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, एक की 48 है और एक की कितनी है? 40, तो इनकी जो चाल है वो रह जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि एक ही दिशा में जाएंगी तो चालें घट जाएंगी। ठीक है, अब हमसे समय दे रखा है, समय दे रखा है 1.5 घंटे, यानी 1.5 घंटे। ठीक है, तो कह रहा है कि दूरी क्या होगी? यानी दूरी बराबर आपने पढ़ा होगा चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, 15 अट्ठे 120, अर्थात उनके बीच की जो दूरी है वो 12 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी होगी? 12 किलोमीटर। यही हमारे सवाल का हल हो गया। ठीक है, अगला देखिए, अगर ये विपरीत होती तो जुड़ जाती। कह रहा है 5 संख्याएं हैं जिनका औसत 20 है, जिनमें से 4 संख्याओं का औसत 21 है,
पहले क्या संख्याएं हैं 5, इनका औसत कितना है 20। फिर कह रहा है कि 4 और हैं, इनका औसत जो है वो कितना है 21 है। ठीक है, तो जब भी कभी तोड़ के ऐसा औसत वाला कोई भी सवाल आए तो उसे ऐसे ही आप घटा के वो गुणा करिएगा और उनका अंतर लेके ही करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो देख लीजिए फिर से। तो 20 पंजे कितना हो गया 100, 20 पंजे 100, 21 चौक 84 हो गए, घटा दीजिए 10 से 4 गए 6 और 1, यानी कि जो व्यक्ति गया है उसकी वो या संख्या है उसकी कितनी है वैल्यू है 16 है। ठीक है, कितनी वैल्यू है उसकी 16, यानी पांचवी संख्या जो है वो कितनी है 16। कह रहा है 6400 रुपये 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे। मिश्र धन की बात कर रहा है, क्या पूछ रहा है मिश्र धन। तो रुपया दिए हैं हमें कितने 6400 और दर हमारा है 5%, समय है 2 वर्ष। हम पहले तो ब्याज निकाल लेते हैं कि यहाँ पे ब्याज कितना होगा। भाई मिश्र धन क्या होता है, मूलधन में ब्याज जोड़ लीजिए मिश्र धन हो जाएगा, और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो ब्याज पर ब्याज, यानी कि ये समझिएगा कह रहा है एक तो भूत है और भाला पकड़े है। सही है, एक तो ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक, यानी कि ब्याज पर ब्याज। ठीक, तो जरा देखिए कैसे निकालना है इसका, हम साधारण तरीके से ही निकालते हैं। भाई 6400 गुणा 5 बटे कितना 100, इनकी देखो 2 जीरो से, 5 चौक 20, 5 छक्का 30 और 2 कितने हो गए 32, अर्थात एक वर्ष का जो ब्याज है वो 320 रुपया है। कितना है 320। तो 2 वर्ष का कितना होगा, इसकी 2 से गुणा कर देंगे, 32 दूनी 64, 640 रुपया होगा। फिर दूसरे वर्ष इस पर ब्याज लग जाएगा, वो और निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 0 से 0, 5 दूनी 10, 16 दूनी 32, अर्थात कितना हो जाएगा 16 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे 16 और जोड़ लेते हैं, यहाँ 6 हो गए, 4 और 1 5 हो गए, 6 4 10 और यहाँ पे 7 हो गए, यानी कि जो हमारा मिश्र धन हो जाएगा वो 7056 रुपया हो जाएगा। कितना 7056। ठीक है, अगला देखिए। आज जैसे आर्मी वाले एग्जाम में बहुत ही सरल क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो जरा देखिएगा। अब यहाँ से कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 300 अंडे थे जिनमें से आधे उसने बेच दिए। आधे क्या किए, 300 थे, आधे बेच दिए, तो बचे कितने आधे। अब कह रहा है शेष के 20% खराब हो गए, जो भी बचे हैं इनके 20% क्या हो गए खराब, यानी 80% अभी भी क्या हैं सही हैं। तो कह रहा है उसके पास कुल कितने सही अंडे बचे हैं। तो जरा देखो, 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 चौक 8, 4 तियां 12, अर्थात उसके पास अभी भी सही अंडों की संख्या 120 होगी। कितनी होगी 120। ठीक है, तो सवाल जैसा कहे 300 अंडे थे, 300 लिख लिए, आधे, आधे का मतलब 1/2, बेच दिए, हटाओ तो आधे ही बचे, 20% खराब हो गए तो 80 सही है, तो 80 निकाल लिए। सबको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, यदि संख्या इतने इतने से पूर्ण भाज्य है तो स्टार की वैल्यू बताओ। जरा देखो, यहाँ 5 लिखे हैं, स्टार है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है। ठीक है, तो जब 11 से भाज्य होता है तो ये वाला आपका अल्टरनेटिव नियम लगता है। 5 और 3 8 और 5 13, और अंतर ले लो जो भी है, 7 4 11, यानी कितना बचा है 2। कितना, तो जो इनमें से अंतर में जब भी हमारा इधर वाली संख्या का हो तो जो अंतर आता है वही आंसर हो जाता है, यानी कि हमें इसमें और कितने की जरूरत थी 2 की। अगर यहाँ पे 2 रख दो तो यहाँ पे देखो 2 और 4 6 और 7, वो 7 6 13 हो जाएंगे, तो बराबर 0 आ जाएगा, यानी कि हमारा ये संख्या 11 से भाज्य हो जाएगी। तो हमारा फिलहाल कम कितना है 2 कम है। कितना कम है 2। ठीक है, तो अगला सवाल देखिएगा, उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना होगा जिनके वर्गों का अंतर इतना है। उन कह रहा है कोई 2 संख्याएं हैं कह रहा है 2 क्रमागत सम संख्याएं। इसे कैसे मानते हैं, एक x मान लो, इससे 2 ज्यादा, जैसे मान लो एक 4 है तो अगली क्या होगी 6, तो इस 4 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तब ही तो हमें 6 मिलेगी, तो हमने इसे 4 मान लिया और इसे x + 2 कर दिया है, यानी 2 होती है आगे। ठीक है, आगे कह रहा है इनके वर्गों का जो अंतर है वो 84 है। अगर हम इनका वर्ग कर लें, क्या कर दें, सॉरी, x इनका वर्ग कर लें और उनका क्या ले लें अंतर, क्या कर ले लें अंतर, तो इनका जो अंतर है वो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। ठीक है, अब आप सूत्र खोलिए, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 84, ये और ये क्या हो गए कैंसिल, तो ये 4x बराबर, इनको घटा लीजिएगा 84 से तो बचा कितना 80, तो 4 से काट दो, 20 चौक 80, अर्थात जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 20, कितनी, अगली इससे 2 ज़्यादा थी, क्या थी 2, तो यानी कि दूसरी जो संख्या होगी दूसरी वाली वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 22, ठीक है, क्योंकि एक को हमने x माना था, एक 2 ज़्यादा थी, ठीक है। क्या कह रहा है, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग, इनका क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, तो एक 20 थी और एक 22 थी, तो योग हो गया आपका कितना 42, यही आपका क्या हो जाएगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन आपका आंसर जो है वो कौन सा ठीक है, बी वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, यदि दो कोणों का योग 180 है तो वे कोण कैसे होंगे। देखो, दो कोण हैं जिनका योग 180 होता है, तो कोणों के योग के आधार पर भी कोण 2-3 प्रकार के होते हैं। देखिए जरा यहाँ से, 180 डिग्री अगर योग है तो कोटि पूरक का तो होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 90 हो, समपूरक कोण 180 हो, अंतः कोण को अंदर के वाले कोणों को कहते हैं, बाहर किसी आकृति में बने कोणों को कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि दो कोण जिनका योग 180 है वो क्या कहलाएंगे, आपके समपूरक कोण कहलाएंगे, ठीक है, इनमें कोई खास बात नहीं है। कह रहा है किसी सरल रेखा पर अधिकतम कितने बिंदु हो सकते हैं, तो भाई ये कि आप सरल रेखा खींचिएगा, इस पर तो लाखों बिंदु हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं ऐसे करके, है ना, तो यानी कि इस पर कितने बिंदु हो सकते हैं, अनंत बिंदु हो सकते हैं। अब यहाँ पे पहले 2 दे रखा है, तो एक पॉइंट ये रखिए, एक पॉइंट ये रखिए, ठीक है, तो यानी कि दो बिंदुओं से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, 2 बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, एक रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती, ठीक है। तो आगे देखिएगा नेक्स्ट, अगले सवाल में हमसे कह रहा है कि किसी वस्तु को हमने 672 रुपया में बेचा तो 5% लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, यानी कि 105 बटे कितना 672, जब हमने 5% लाभ पर 672 में बेचा है, 736 में बेचे तो कितने परसेंट लाभ होगा, तो गुणा में 736, ठीक है। अब इन्हें केयरफुल्ली आप काट लीजिएगा, जरा देखो, 21 पंजे 105, 21 तियां 63 और 4 बच्चे 21 दूनी 42, ठीक है, ये तो इनके कैंसिल करके हट गए, अब इनका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो जरा देखो, यहाँ से अगर काटना चाहो तो वैसे काट सकते हो, जैसे इच्छा हो वैसे काट लीजिए, 16 दूनी 32, या फिर आप 16 चौकू 64, 16 चौकू 64, ठीक है, और 16 छक्के 96 बचे, यहाँ से 2 से काट दो, 23 दूनी 96, ठीक है, 46, सॉरी, अब यहाँ से गुणा करिए, 23 पंजे 115, यानी कि 100 की चीज कितने में, हमेशा वस्तु जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा कितना होता है 100, और ये हो रहा है बिक रही है कितने की 15 की, तो लाभ हुआ हमें कितने का, लाभ हो गया है 15% का, कितने का लाभ हुआ, ठीक है। तो यही हमारा सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया, यानी कि आंसर आ गया आपका 15%। नेक्स्ट सवाल और लास्ट सवाल है आज का, एक पुस्तक में कुल 40 पृष्ठ हैं तथा प्रत्येक पृष्ठ पर 25 लाइनें हैं, प्रत्येक लाइन में 15 शब्द हैं, तो पूरी पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं। तो ऐसा जब भी आए तो सबकी गुणा कर दो भाई, ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ से कह रहा है, पहले हैं कितने 40 पृष्ठ हैं, तो और एक प्रत्येक लाइन में प्रत्येक पृष्ठ पे 25 लाइनें हैं, तो ये टोटल लाइनें हो गई। अब इनकी हम प्रत्येक लाइन में 15 शब्द हैं, 15 से गुणा कर लो, ये सब क्या हो जाएंगे आपके जो है शब्द निकल जाएंगे, 25 चौका 100 और 1 0 ये और 15 ये, यानी कि 15,000, कितने हैं 15,000। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कितना 15,000, उस पूरी पुस्तक में 15,000 शब्द क्या होंगे, लिखे हुए होंगे, ठीक है। तो भाई जिन लोगों को ऑनलाइन जो लोग लाइव देख रहे थे उनका बीच में ये छूट गया है, और जो लोग ये देख रहे हैं वो आप लोग ऑनलाइन वाली आधी वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए खेद है क्योंकि ये जो है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हुआ था, ठीक है। जय हिंद, जय दोस्त।